हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू मनी मेकर चैनल। आज के वीकली एनालिसिस वीडियोस में आपका सबका स्वागत है। आज के वीडियोस में मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस किया है। दो स्टॉक्स ऐसे हैं कि जो चार्ट्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ आपका एजुकेशन पर्पज के लिए है। आपको बाय एंड सेल करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करने के बाद उसके ऊपर आप डिसीजन ले सकते हो। तो ये निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट्स है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट्स पे एनालिसिस करने के बाद अपन लोग डेली टाइम फ्रेम पे भी जाएंगे। तो देखो, निफ्टी को एक इसको ना ज़ूम कर लेता हूँ तो बेटर रहेगा समझने में। ओके, हाँ। तो निफ्टी का ऑल टाइम हाई था 26,277 के आसपास। तो यहाँ पर एक बार अटेम्प्ट किया था निफ्टी ने। ओके, 26,310 का हाई बनाया था, उसके बाद 26,325 का हाई बना था। तो देखो, निफ्टी ने हाई तो ब्रेक किया मगर उसने सस्टेनेबिलिटी नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो ये इंडेक्स है, ये इंडेक्स ना ये लेवल से मतलब 25,450 या 25,500 से 26,300 के रेंज में कुछ दिन टाइम स्पेंड कर सकता है या रेंज में ट्रेड कर सकता है। जब तक ये लेवल्स ब्रेकआउट नहीं करते हैं, ये लेवल्स हाई ब्रेक नहीं करते हैं, तब तक निफ्टी में स्ट्रेंथ देखने नहीं मिल सकती है। ओके, तभी देखो निफ्टी ने ये लेवल से ना एक थोड़ा बहुत करेक्शन दिया था। ओके, ये लेवल के आसपास, ये लेवल से आने के बाद वापस ये थर्सडे और फ्राइडे को ना रिवर्स भी हो रहा है। तो इसको मार्किंग कर लेते। देखो, यहाँ से लेके मैं ट्रेंड लाइन चार्ट ड्रॉ कर लेता हूँ और ये एक रेंज मार्क कर लेता हूँ। तो 25,500 या 25,450 का जो लेवल्स है ना, एक रेंज में निफ्टी ट्रेड कर सकती है। तो निफ्टी को रेंज कौन से अपसाइड में, तो 26,300 और डाउन साइड में 25,500 के रेंज में एक निफ्टी ट्रेड कर सकती है। देखो ये रेंज में, जब तक ये रेंज ब्रेकआउट नहीं करती है तब तक अपसाइड अपने को देखने नहीं मिल सकती या लिमिटेड अपसाइड देखने मिल सकती है। इनकेस ये लेवल्स ब्रेकआउट कर कंफर्म होता है, ये लेवल्स के ऊपर निफ्टी सस्टेन होता है, तो अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेके ये लेवल से यहाँ तक प्राइस रेंज कैलकुलेट करेंगे और ब्रेकआउट के बाद ऐड करेंगे। ओके, और ब्रेकआउट के बाद ऐड करके देखते हैं। तो अपना निफ्टी जा सकता है 27,140 150 तक जा सकती है निफ्टी। तो निफ्टी को ब्रेकआउट कंफर्म करने के पहले इसको ना यहाँ पे टाइम जितना स्पेंड करेगी निफ्टी यहाँ पे, उतना अपने लिए अच्छा हो सकता है। ओके, और कोई भी स्टॉक्स या इंडेक्स अपना ब्रेकआउट कंफर्म करने के पहले या ब्रेकआउट के पहले जितना टाइम कंसिडरेशन में स्पेंड करेगा या इंडेक्स टाइम स्पेंड करेगा, उतना इंडेक्स के लिए या स्टॉक्स के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। ओके, तो बैंक निफ्टी का चार्ट्स देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट्स, अभी बैंक निफ्टी को देखो, बैंक निफ्टी को कोई भी एक रेजिस्टेंस नहीं है। तो एक यहाँ पे रेजिस्टेंस था, उसने वो भी प्रीवियस हाई ब्रेक किया था। अभी निफ्टी, बैंक निफ्टी का जो वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट्स है उसको चेक कर लेते हैं। पहले आप लोग मंथली टाइम फ्रेम पे चेक कर लेते हैं। देखो, तो बैंक निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देखो, मतलब बैंक निफ्टी ना कंटिन्यूसली हायर हाई हायर लोज में ट्रेड कर रही है। ओके, तो ये आज कोई भी इसको ना रेजिस्टेंस नहीं है आजू बाजू में। तो मैंने क्या किया, इसको ना ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो मार्क करके। इसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। हाँ, तो ये मैंने प्रीवियस हाई मार्क किया है यहाँ पे। और इसको ना कलर चेंज कर लेते तो आपको समझ में अच्छा आएगा। ग्रीन कलर और कैंडल्स भी ग्रीन रहेगा तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो देखो, एक हाई मार्क किया था मैंने 31 जनवरी 2022 का हाई मार्क किया था। और एक हाई मार्क करने के बाद देखो कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी ना एक ही रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रही है, ये लेवल्स पे रेजिस्टेंस ले रही है बैंक निफ्टी। ओके, तो इनकेस बैंक निफ्टी ये लेवल्स पे आने के बाद ना 61,000 ये लेवल्स के आसपास आने के बाद एक छोटा सा रेजिस्टेंस ले सकती है। बैंक निफ्टी वीक नहीं है, ये रेजिस्टेंस ले रही बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे जाने के बाद ना थोड़ा बहुत ना प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है एज पर चार्ट्स। बैंक निफ्टी का चार्ट्स नेगेटिव नहीं है, बैंक निफ्टी का चार्ट्स हमेशा पॉजिटिव ही है। अभी देखो, बैंक निफ्टी को मैंने ये भी लो मार्क किया और ये लो मार्क किया है। तो बैंक निफ्टी का ये जो चैनल बन रहा है ना अपवर्ड चैनल, उसी में बैंक निफ्टी ट्रेड कर दिया। तो बैंक निफ्टी को सपोर्ट कौन सा हो सकता है, ये प्रीवियस लो हो सकता है पहला, यानी एक मिनट, हाँ। तो 53,600 का ये जो मेजर लेवल है ना, ये यहाँ पे एक निफ्टी का एक सपोर्ट, बैंक निफ्टी को सपोर्ट्स है। अभी बैंक निफ्टी को मंथली टाइम और एक इसका रेजिस्टेंस मार्क कर देख लेते हैं इसको। तो बैंक निफ्टी को ना एक ये भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके चेक कर लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, रहने दो इसको भी। एक ये दो लोज मार्क कर लेता हूँ,
ये और ये, और बैंक निफ्टी का ये हाई और ये हाई मार्क करके चेक कर लेते कहाँ पे रेजिस्टेंस है करके। तो बैंक निफ्टी को देखो तो 64,000 या 62,000 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, और छोटे टाइम फ्रेम पे जो 61,000 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट। अभी एफएसडीएस का डेटा क्या बोलते हैं वो चेक कर लेते हैं। तो एफएसडीएस का डेटा देखो तो एफएस कंटिन्यूसली सेल कर रहे हैं, कंटिन्यूसली। यहाँ पे 8 तारीख को देखो, 8 दिसंबर को इन्होंने सेल किया है, मगर छोटा हुआ है, मगर सेल ही किया, बाय नहीं किया है। यहाँ पे देखो तो 8 दिसंबर को इन्होंने 655 का सेल किया है, 9 दिसंबर को 3,760 करोड़ का सेल किया है, 10 दिसंबर को उन्होंने 1,651 करोड़ का सेलिंग किया है, 11 दिसंबर को 2020 का सेल किया है, और 12 दिसंबर को भी देखो तो 1,114 करोड़ का सेल किया है। यही लास्ट वीक में डेटा देखने जाओगे दोनों का 4,000 5,000 करोड़ का सेलिंग था। अभी सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा कम हुआ है, मगर सेलिंग प्रेशर रुका नहीं है, अभी भी आज के डेट में वो सेल ही कर रहे हैं। ओके, उसके कंपेरिजन में डीएस का डेटा देखने जाओगे तो ये भाई साहब कंटिन्यूसली 74 डेज से बाय कर रहे हैं, 74, यानी आप देखने जाओगे तो 3 to 4 मंथ्स हो गए ये कंटिन्यूसली बाय कर रहे हैं। ओके, तो देखो 8 दिसंबर को इन्होंने 2,542 करोड़ का बाई किया था, 9 दिसंबर को 6,224 करोड़ का बाइंग किया है, 10 दिसंबर को 3,752 करोड़ का बाइंग किया है, 11 दिसंबर को 3,796 करोड़ का बाइंग किया है, और 12 दिसंबर को देखो 3,868 करोड़ से ऊपर बाई किया इन्होंने। इसका मतलब क्या है कि एफआईएस का सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा कम हुआ है, उसके कंपैरिजन में डीएच कंटिन्यूसली बाय कर रहे हैं, इसके लिए वजह से अपना निफ्टी जो है ऑल टाइम हाई के पास स्टैंड ले रहा है। ओके, अभी देखते हैं निफ्टी बैंक स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है उसका चार्ट चेक कर लेते हैं। स्मॉल कैप CNX स्मॉल कैप 100 चेक कर लेते हैं। लास्ट वीक में आप लोगों ने इसके ऊपर डिस्कस किया था लास्ट वीडियोस में, तो इसका चार्ट देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे और वीकली टाइम फ्रेम पे भी। मैंने लास्ट वीक वीडियोस में बोला था कि स्मॉल कैप इंडेक्स को देखो तो ये यहाँ पे स्मॉल रेजिस्टेंस है 17,000 के आसपास वगैरह, तो वहीं पे जाने के बाद इन्होंने सपोर्ट्स भी ले रहे हैं। राइट, अभी वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट चेक करोगे तो इसमें ना एक रिवर्सल पैटर्न बनते हुए दिख सकते हैं आप लोगों को। अभी डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट चेक कर रहे हैं तो आप लोग पहला रेजिस्टेंस हो सकता है इसको 18,560 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। ओके, और एक ऑल टाइम हाई पे एक रेजिस्टेंस हो सकता है स्मॉल कैप इंडेक्स को। अभी देखो ये वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट्स है, वो इसने क्या किया है कि एक रेजिस्ट सपोर्ट्स के आसपास आने के बाद 17,100 के आसपास आने के बाद इसने एक ना रिवर्सल पैटर्न बनाए, इसको बोलते हैं हैमर। हैमर ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न है चार्ट्स के ऊपर, तो इसके ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं। इसमें जो स्टॉक्स है उसके ऊपर आप बाय एंड सेल का आप देख सकते हैं उसको थोड़ा बहुत। ओके, अभी दूसरा चार्ट है मेटल। मेटल का चार्ट चेक कर लेते हैं अपन लोग। निफ्टी मेटल का इंडेक्स देखो तो निफ्टी मेटल का एक वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसका निफ्टी मेटल का भी चार्ट देखो कंटिन्यूसली हायर रोज बना रहा है। अभी मार्केट की वजह से इन्होंने यहाँ तक करेक्शन किया था मेटल इंडेक्स ने, तो इसने भी क्या किया कि जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है यहाँ पे भी सपोर्ट है, यहाँ पे भी सपोर्ट किया, और मार्केट करेक्शन की वजह से यहाँ पे भी उसने सपोर्ट किया। अभी देखो निफ्टी और मेटल इंडेक्स है, ये दोनों भी क्या कर रहे हैं, ऑल टाइम हाइज ब्रेक कर रहे हैं। अभी यहाँ पे भी देखो उसने ऑल टाइम हाई ब्रेक होने के बाद इसमें भी थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ है। मैं ये डेली टाइम ये डिलीट कर देता हूँ। तो देखो मेटल इंडेक्स को ना यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो सकता है 12,522 के आसपास, और एक रेजिस्टेंस कौन सा हो सकता है जो अपना प्राइस रेंज कैलकुलेट किया है ना, यहाँ से लेके एक मिनट सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे लेके यहाँ तक मैंने सिलेक्ट किया है, और ब्रेकआउट के बाद ऐड करता तो देखो यहाँ तक रेजिस्टेंस आ रहा है, तो 13,000 के आसपास ये मेटल इंडेक्स जा सकता है। अभी डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, चेक कर लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट्स पे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे तो उसने ब्रेकआउट कंफर्म किया है, उसके बाद निफ्टी की वजह से ये भी स्टॉक्स में करेक्शन हुआ है या इंडेक्स में करेक्शन हुआ है। अभी देखो ये दोनों भी जो लो है प्रीवियस लो, ये लो और ये लो दोनों भी सेम ही है। देखो यहाँ पे इसको अपन लोग डबल बॉटम्स भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे, डबल बॉटम्स। अभी ये प्रीवियस हाई ब्रेक होने के बाद ये इंडेक्स और भी स्ट्रांग हो रहा है,
तो यहाँ पे भी एक मैं नेक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। अभी देखो यहाँ से स्टार्ट करने के बाद यहाँ से एक ब्रेक ऊपर गया स्टॉक्स इंडेक्स, यहाँ पे वापस नीचे आया और प्रीवियस तो उसने ब्रेक नहीं किया और और इसने ट्रेंड अभी रिवर्स भी है। फ्राइडे के दिन पे इसने ट्रेंड स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इसने ब्रेकआउट भी कंफर्म किया। तो मेटल इंडेक्स को प्रीवियस हाई यानी 10,600 और 10,700 के आसपास एक रेजिस्टेंस है और उसके बाद एक ऑल टाइम हाई जो है 10,800 के पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये दो रेजिस्टेंस ये छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं है, ये रेजिस्टेंस है। अभी स्टॉक्स कौन से है जो चार्ट्स के ऊपर ब्रेकआउट कंफर्म कर रहे हैं या रेटेस्ट पे आ रहे हैं। तो पहला है हिंदाल्को। ये हिंदाल्को स्टॉक से ये मेटल सेक्टर से बिलोंग करता है, तो इसको चेक कर लेते हैं। अभी ये हिंदाल्को का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट्स है, वीकली टाइम फ्रेम का। तो ये देखो प्रीवियस है यहाँ पे था 772 के आसपास, वो ब्रेकआउट कंफर्म किया था यहाँ पे। तो मैं इसको चार्ट ड्रॉ कर लेता हूँ, चार्ट जूम कर लेता हूँ, उसके बाद देख लेते हैं। इसको मैंने प्रीवियस हाई मार्क किया, ये भी हाई ब्रेक किया मैंने, मार्किंग किया, यानी इसको 760 से लेके 770 या 780 के आसपास को एक रेजिस्टेंस था। उसके बाद एक स्टॉक चला गया था अपना 860 के आसपास। अभी मार्केट में करेक्शन होने की वजह से ये स्टॉक्स ने भी करेक्शन किया, रिटेस्ट किया यहाँ पे, ओके। और जो स्टॉक्स को रेजिस्टेंस होता है वही एक सपोर्ट्स का भी काम कर लेता है। तो स्टॉक्स ने देखो वहीं पे जाके उसने सपोर्ट्स भी लिया। अभी इनकी जो स्टॉक्स प्रीवियस हाई ब्रेक कर रहे तो और भी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं चार्ट्स पे। अब इसका टारगेट कैसा डिसाइड करेंगे या अपसाइड कैसा डिसाइड करें। अभी कोई भी इसमें रेजिस्टेंस नहीं है, स्टॉक्स में कोई भी अपसाइड में रेजिस्टेंस नहीं है, तो क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग प्राइस रेंज कैलकुलेट करेंगे और ब्रेकआउट के बाद ऐड करेंगे, राइट। अब इसको कॉपी करने के बाद इसको ब्रेकआउट के बाद ऐड भी करेंगे। तो स्टॉक्स को मोटा मोटी देखने जाओ तो 1000 के आसपास इसको एक रेजिस्टेंस आता है हिंदाल्को को। ये स्टॉक्स के ऊपर आप ध्यान दे सकते हो, इनके से स्टॉक्स ये लेवल्स ब्रेक डाउन करता है, यानी 733 के आसपास या इसके नीचे जाता है तो स्टॉक्स वीक हो सकता है। दूसरा स्टॉक है बेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। अभी ऑलरेडी इसमें चार्ट्स मार्क करके रखा है मैंने, ठीक है, नो इशू। तो स्टॉक्स को देखो यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट में करेक्शन हुआ था, वही सबसे इसमें भी करेक्शन हुआ है। देखो तो स्टॉक्स में कितना परसेंट करेक्शन हुआ चेक कर लेते हैं। इसने 47% का करेक्शन किया। कितना परसेंट करेक्शन किया? 47% का करेक्शन किया। उसके बाद देखो स्टॉक्स ने क्या किया, यहाँ पे एक प्रीवियस हाई बनाया था और उसके बाद भी वापस उसने करेक्शन किया। अभी जाके देखो ये प्रीवियस हाई पे ब्रेकआउट कर रहा है, यानी क्या स्टॉक्स कर रहा है, डाउन ट्रेंड से या साइडवेज ट्रेंड से स्टॉक्स में अप ट्रेंड में आ रहा है स्टॉक्स। तो अभी इसको स्टॉक्स को रेजिस्टेंस कौन सा हो सकता है, तो एक ऑल्ट ये हाई हो सकता है 334 के आसपास, और मंथली टाइम फ्रेम पे जाके चेक करोगे तो उसको एक स्टॉक्स को ये भी एक रेजिस्टेंस आ रहा है 360 और 392 के आसपास इसको एक रेजिस्टेंस आ रहा है। अभी इनके से स्टॉक्स वीकली टाइम फ्रेम पे ये लेवल्स ब्रेक डाउन करता है, तो 255 का लेवल ब्रेक डाउन करता है, तो एक स्टॉक्स वीक भी हो सकता है। और स्टॉक्स ने देखो ये ना यहाँ पे इसने सिमेट्रिकल ट्रायंगल का चार्ट पैटर्न भी बनाया है, तो उसको प्राइस रेंज कैलकुलेट करने के बाद उसको ब्रेकआउट के बाद ऐड करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐड करते हैं और यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो स्टॉक्स को ऑल टाइम हाई के आसपास एक रेजिस्टेंस आ रहा है, देखो, यानी प्राइस भी वही बोल रही है और अपना जो प्राइस रेंज कैलकुलेशन ये है वो भी सेम ही आ रहा है। तो यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हो। और ऐसे अपडेट्स के लिए मनी मेकर चैनल्स को फॉलो कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। ऐसे अपडेट्स के लिए मनी मेकर चैनल्स को फॉलो कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियोस अच्छे लगते रहे तो आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।